कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के हुक्मरान जो हैं, हिंदुत्व से डरते हैं। जी हां, हिंदुत्व से डरते हैं। जी बहुत चाहता है सच बोलें, पर क्या करें हौसला नहीं होता। डॉक्टर बशीर बद्र का यह शेर इन दिनों पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान की जो पिटाई हुई, उन सब को लेकर पाकिस्तान जो है वो सच बोलने का साहस नहीं कर पा रहा, सच बोलने का हौसला नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान बार बार झूठ बोलता है कि हाँ जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर में तो हमें हुआ ही नहीं कुछ, ऐसे ऐसे इस तरह से जो है वो लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो सच बात है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बोलने का साहस ही नहीं है। क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो फिर पाकिस्तान में उनसे सवाल किए जाएंगे कि भाई इतनी बुरी तरह से हिंदुस्तान से क्यों पिट गए। पर देखिए ये हौसला जो है, झूठ बोलने का हौसला पाकिस्तान का कितना बढ़ता जा रहा है। अब तक जो है पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमने भारत के 6 फाइटर जेट जो है वो मार गिराए। अब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ जो हैं, इसमें उन्होंने एक इजाफा और कर दिया। वहां जाकर उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने भारत के जो है 7 फाइटर जेट गिराए। बहरहाल तो ये तो झूठ बोलने की उनकी आदत है। अब भारत को मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो बतौलेबाजी करने में पाकिस्तान का आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो वहां के प्रधानमंत्री जो हैं यूएन के मंच पे भी जाकर बतौलेबाजी कर रहे थे, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की जो महासभा होती है, और उस महासभा के अंदर इस बार जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने जो भाषण दिया है ना, उस भाषण से एक बात तो बड़ी साफ मालूम पड़ती है। और वो बड़ी बात जानते हैं क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने जो भाषण दिया, उस भाषण की बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये जो 7 फाइटर प्लेन मार दिए भारत के, ये जो है सब तो बतौलेबाजी है। तो बतौलेबाजी पाकिस्तान करता रहता है और ये बड़ी छोटी बात है, इसको छोड़ दीजिए। बड़ी बात उनके भाषण में यह है जो उन्होंने हिंदुत्व को लेकर कहा। और उन्होंने हिंदुत्व को लेकर जो कुछ कहा और जिस तरह से उन्होंने कांपती आवाज में, और उनकी जो जबान लड़खड़ा रही थी, होंठ जिस तरह से उनके जो है फड़फड़ा रहे थे, उससे जो है बड़ा साफ मैसेज है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के हुक्मरान जो हैं, हिंदुत्व से डरते हैं। जी हां, हिंदुत्व से डरते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब हिंदुत्व को लेकर कुछ कह रहे थे यूनाइटेड नेशन में, जो कह रहे थे वो भी आपको सुनवाता हूं, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन जब उन्होंने हिंदुत्व का नाम ले रहे थे ना, तो हिंदुत्व का नाम लेने में उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो हिंदुत्व नहीं बोल पा रहे थे। उनके जो है गला सूख रहा था, और वो हिंदुत्व भी जो है ठीक से नहीं बोल पाया। उनका हिंदू 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 करके ऐसे जिस तरह से उन्होंने जो है फंबल किया, उस फंबल से साफ है कि वो हिंदुत्व से डरे हुए हैं। पूरा पाकिस्तान हिंदुत्व से डरा हुआ है। क्या है, कैसे पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के भाषण का ये हिस्सा देखिए, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को कोसा है, लेकिन लड़खड़ाती जबान के साथ। सुनिए जरा। Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. तो सुना आपने, शाहबाज शरीफ हिंदुत्व शब्द तक उनको बोलने में उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। कह रहे थे हिंदुत्व वाह 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 वाह, ऐसे ऐसे वाह 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 कर रहे थे। अब बड़ी बात क्या, जो उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्ववाद है वो जो है हेट आइडियोलॉजी है। ये उन्होंने यूनाइटेड नेशन के मंच से जाकर कहा कि भारत का जो हिंदुत्ववाद है वो हेट आइडियोलॉजी है। अब ये हेट आइडियोलॉजी जो उन्होंने कहा ना, वो तो साफ तौर पर है कि उनका जो है वो डरे हुए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब आप बताइए कि हिंदुत्व जो है वो हेट आइडियोलॉजी कैसे हो सकती है? पूरी दुनिया में आज तक जो है, जो हिंदुत्ववादी देश भारत है, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक में रहते हैं, क्या हिंदुओं ने आज तक कभी किसी पर हमला किया? क्या हिंदुओं ने आज तक दुनिया में कहीं कन्वर्जन का काम किया? क्या हिंदुओं ने आज तक कहीं तलवार के दम पर या पैसे के दम पर लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की? तो हिंदुत्व तो ऐसी चीजें करता नहीं। उसके बाद भी आप हिंदुत्व को जो है हेट रिलीजन बोल रहे हैं, नफरत फैलाने वाला रिलीजन बोल रहे हैं। किस आधार पर? क्या हिंदुत्व, किसी हिंदू को आपने सुना कि उसने कहीं जाकर जो है बम फोड़ दिया और आतंकवादी वारदात में शामिल हुआ? कभी हिंदू ऐसा नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद उनको हिंदुत्व हेट आइडियोलॉजी लगती है। लेकिन दरअसल उनके कहने का भाव क्या है, इस भाव को समझिए। वो दरअसल हिंदुत्व से हिंदुवाद जो है
उससे पूरी तरह से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, अब इस बात को समझिए। देखिए, दरअसल ये जो शहबाज शरीफ ने कहा ना कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व जो है, वो किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? वो अब जो है आज 2025 में अगर वो भारत के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उनका इशारा साफ तौर पर हिंदूवादी भारत की हिंदुत्ववादी सरकार से है। यानी 2014 में जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार आई, वो उस हिंदुत्व को कह रहे हैं कि वो नफरत फैलाने वाली आइडियोलॉजी है और वो उस हिंदुत्व को लेकर कह रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि उनको आखिर इस हिंदुत्व से क्या तकलीफ है, पाकिस्तान को क्या तकलीफ है? पहली बात तो भारत का अपना मामला है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के मंच पर बोल रहे हैं, तो ये समझने की जरूरत है कि वो क्यों बोल रहे हैं, हिंदुत्व का शब्द उनके जबान से क्यों निकला और वो क्यों हिंदुत्व से डरे हुए हैं। दरअसल देखिए, 2014 में जब हिंदुस्तान के अंदर भारत में हिंदुत्ववादी सरकार आई ना, उसके बाद से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तान की वाट लगा रखी है हिंदुस्तान ने। ये जो हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान है, इसने पाकिस्तान की वाट लगा रखी है, हर जगह वाट लगा रखी है। एक जमाना था कि भारत के अंदर बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो जाते थे, और पाकिस्तान जो है हर उसके बावजूद जो है भारत को कुछ कुछ ज्ञान देता था और भारत के अंदर वो लगातार आतंकवादी घटनाएं करता था, यूनाइटेड नेशन में जाके अपने आप फेक प्रोपेगेंडा चलाता था। तो पाकिस्तान खुलेआम दुनिया भर में हिंदुस्तान में बम फोड़े और दुनिया भर में जाकर जो है भारत को ये बताए कि भारत जो है एक ऐसा देश है कि जो भारत जो है जिसने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। इस तरह के एजेंडे भी पाकिस्तान चलाता था और हिंदुस्तान उसका जवाब नहीं दे पाता था। इसलिए उनको वो जो हिंदुस्तान था 2014 से पहले पाकिस्तान को बड़ा पसंद था, क्योंकि तब हम पाकिस्तान के हर बम ब्लास्ट पर, पाकिस्तान की हर आतंकी घटना पर हम डॉजियर देते थे। लेकिन अब ये जो हिंदुत्ववादी जो भारत है 2014 के बाद, ये जो हिंदुत्ववादी भारत है, ये डॉजियर नहीं देता, ये डोज देता है। इसलिए जो है शहबाज शरीफ हिंदुत्व से डरे हुए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान ने पहले पुलवामा आतंकी हमला किया, उड़ी आतंकी हमला किया। उनको लगा कि ये जो सरकार है ये भी भारत की पुरानी सरकारों की तरह से होगी कि मुंबई पे इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और भारत जो है कोई जवाब नहीं देता और भारत की ओर से जो है वायुसेना तैयार रहती है आक्रमण करने के लिए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री मना कर देता है। तो वो सरकार पाकिस्तान को सूट करती थी, वो भारत पाकिस्तान को सूट करता था जो चुपचाप आतंकवादी घटनाओं पर बैठे रहे, पाकिस्तान को कुछ रिएक्ट ना करे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, अब भारत डोज देता है। जब वो जो उड़ी में आतंकी हमला करते हैं तो भारत जो है सीधा सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करता है आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान पीओके में जाकर। उसके बाद जब ये जो पुलवामा में आतंकी हमला करते हैं तो भारत क्या करता है, भारत जो है सीधा सीधा जो है एयर स्ट्राइक करता है और एयर स्ट्राइक करके भारत वहां पर जो है आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देता है पाकिस्तान के अंदर तक जाके। और फिर अब जब पहलगाम होता है तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से उनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जिस तरह से जो है भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे जो है पाकिस्तान जो है आज इस हिंदुस्तान से, इस हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान से डरा हुआ है। और ये हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान है जहां पर जो भारत जो सेना एक तरफ जो है पाकिस्तान को लगातार पीट रही है, दूसरी तरफ क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान का ऐसा कचूमर निकाल रही है कि पाकिस्तान को जो है कहीं जो है पीने के लिए जो है चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल रहा, उनकी स्थिति हो गई है। तो हर क्षेत्र में भारत पीट रहा है। तो पहले कश्मीर को लेकर अपना एजेंडा, जैसे एजेंडा चाहता था वैसा एजेंडा जो है ये पाकिस्तान चलाता था। लेकिन अब क्या है, अब ये जो सरकार आई है जिसको पाकिस्तान हिंदुत्ववादी सरकार कह रहा है, 2014 के बाद मोदी सरकार जो है इसको वो कह रहा है कि इसने जो है 370 हटा दिया, तो 370 हटा के पाकिस्तान का रहा सा खेल भी खत्म कर दिया। तो इसलिए आज मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो हिंदुत्ववादी भारत से डरे हुए हैं और उनको लगता है कि ये भारत जो है उनका मुंह तोड़ जवाब देता है, ये भारत जो है सहता नहीं कुछ गलत चीजें, मुंह तोड़ जवाब देता है। इसलिए जो है शहबाज शरीफ ने इस तरह की बात कही है। लेकिन ये सब चीजें कहने के बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो कुछ शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में बोला, अब आप देखिए कि भारत के नेता भी वही भाषा बोलते हैं। अब मुझे एक बार की तो लगा, जब मैं शहबाज शरीफ का भाषण सुन रहा था तो एक बार की तो मुझे लगा कि क्या भारत के किसी नेता का, विपक्षी नेता का भाषण तो नहीं उन्होंने उठा लिया, क्योंकि पूरा भारत का विपक्ष जो है हिंदुवाद को लगातार कोसता है। अब आप देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने संसद में कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, वो दिन भर हिंसा करते हैं, वो झूठ असत्य बोलते हैं। तो यही बात जो है, जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कही थी, वही बात का एक्सटेंशन एक तरह से नहीं लगता आपको ये जो शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में कहा? आप मेरी बात मत मानिए, अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाम जो इस वक्त जो वीडियो लोग चला रहे हैं दोनों के भाषणों को मिला करके, वो वीडियो मैं आपको एक दिखाता हूं। अब आप ये वीडियो देखिए और खुद फैसला कीजिए। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना?
हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. तो अब ये कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा लोकसभा के अंदर का और अपनी सभाओं में जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व को लेकर कहा कि हम इस हिंदुत्व को बाहर निकालेंगे, उसी तरह की बातें जो हैं आज शाहबाज शरीफ कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे कि भाई दोनों की भाषाएं जो एक जैसी क्यों हैं, दोनों हिंदुत्व को लेकर इतना जो है इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आखिर हिंदुत्व ने किसी का क्या बिगाड़ा। अब फिर मैं आपको एक और भाषण आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का सुना देता हूं। अब आप सुनिए कि भारत के अंदर जो है इस वक्त नवरात्र का पर्व चल रहा है। नवरात्र का पर्व क्या है? देवियों की पूजा का। देवी क्या है? देवी शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का प्रतीक है। तो पूरा भारत जो है वो शक्ति के प्रतीक देवियों की पूजा कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि जो हिंदुत्व में जो शक्ति है उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं। अब आप सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये कंपैरिजन लोग करेंगे, ये सवाल लोग पूछेंगे कि भारत का विपक्ष और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुत्व को लेकर वो एक भाषा क्यों बोल रहे हैं, दोनों को ही हिंदुत्व से इतना बैर क्यों है। अब भारत के जो विपक्षी नेता है उनका तो आप तय कीजिए कि उनको हिंदुत्व से लेकर इतनी उनको जो है परहेज क्यों है, इतना उनको नफरत क्यों है। लेकिन पाकिस्तान का जो नफरत है, ये पाकिस्तान ने जो हिंदुओं को लेकर जो कुछ कहा कि भारत हिंदुत्ववादी भारत जो है वो नफरत फैला रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कारण है क्योंकि 2014 के बाद जब से हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुत्ववादी सरकार रही है तब से वो पाकिस्तान को लगातार मार रही है, लगातार पीट रही है। पाकिस्तान का जो है पीट कर उसके जो है टखने सुझा दिए, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, उसकी वाट लगा रखी है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त जो है हिंदुत्ववादी भारत से डरे हुए हैं। और इसका मतलब क्या है? हिंदुत्ववादी भारत जो है वो दुनिया में जो है एक ताकतवर देश बनकर उभरा है। इसलिए भारत में हिंदुत्ववादी सरकार रहे, जो दुनिया में जिसकी ताकत की चर्चा हो, या फिर एक ऐसी सेकुलर सो कॉल्ड ये सूडो सेकुलर सरकार रहे जो है जिसके घुटने जो है वो हमेशा जमीन पर रहें और जिसके जो कंधे जो है झुके रहे। इसका फैसला देश की जनता करती है, चुनावों में करती है। तो ये फैसला तो आप करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये सारे फैक्ट जो है आपके सामने ला के रख दिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।